देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुकेश पेशे से एक मजदूर था। अपने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मुकेश ने अपनी छोटी सी उम्र में ही मजदूरी के काम को अंजाम दिया, क्योंकि उसके घर के हाल कुछ सही नहीं थे, जिस कारण उसे ना चाहते भी अपनी पढ़ाई को छोड़कर एक मजदूर के काम के साथ मुलाकात करनी पड़ी। मुकेश की चाहत हमेशा एक लड़की के साथ रही थी। वो उसको खुद से ज़्यादा प्रेम करता था और मुकेश एक बहुत ही छोटी फैक्ट्री में दूध का धंधा भी किया करता था। वो अपनी कमाई के द्वारा ही घर के साथ साथ खुद का खर्चा भी चलाता। मगर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा भी मोड़ दाखिल हुआ जिसने उसे एकदम सदमा सा दे दिया। लेकिन चाहे इंसान की लाइफ में कितनी भी मुश्किल पैदा हो, उसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुकेश उस शाम दूध बेचकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता एकदम सुनसान था और सर्दियों के मौसम में कड़कड़ाती हुई ठंड ने मुकेश के हाथों को जमासा दिया था। अब तो बाइक ड्राइव करना भी उसे मुश्किल हो रहा था और अब तो धीरे धीरे कोहरा भी पूरी तरह से छाने लगा, जिस कारण बाइक को ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मगर अब मुकेश को तलाश थी एक शराब की दुकान की, जिसकी दूरी मालघाट चौराहे से करीब 7 किलोमीटर की थी। लिहाजा उसने बिना कुछ जाने या फिर विचार किए बाइक को उसी तरफ मोड़ दिया। रास्ते में उसे राशन की एक दुकान दिखाई देने लगी, जिसके अंदर राशन पानी का सामान रखा हुआ था। मुकेश के शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था, जिस कारण उसने दुकानदार को एक सिगरेट लाने को कहा। लिहाजा वो दुकानदार भी एक सिगरेट और लाइटर लेकर मुकेश के करीब पहुंच गया। इससे पहले कि मुकेश उस आदमी से कोई बात कर पाता, उस आदमी ने कहा, भाई साहब, आज आप काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो कृपया संभाल कर जाइएगा। लेकिन वो दुकानदार नहीं जानता था कि ये नौजवान लड़का सिगरेट के अलावा महंगी शराब पर भी अपना हाथ मारने वाला है। उस वक्त मुकेश सिगरेट फूंकते हुए एक हाथ से बाइक चलाने लगा। तभी उसे बीच रास्ते में उसका जिगरी दोस्त दीपक नजर आया। उसे देखकर मुकेश ने तुरंत ही अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया और फिर दीपक को यहाँ आने का कारण पूछने लगा। तो उसने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। लेकिन आज दीपक की हालत काफ़ी टाइट लग रही थी, उसका शरीर पूरा कांप रहा था। फिर मुकेश और दीपक शराब की एक दुकान के पास पहुंचे और वहां से बियर की एक बोतल लेने के बाद उसको पीने लगे। लेकिन आज दीपक काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहा था, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर जब मुकेश ने दीपक को अपनी इस हालत के बारे में पूछा, तब जाकर उसने बताया कि कुछ टाइम पहले वो हाईवे पर खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार कर ही रहा था कि अचानक से उसे अपनी गर्लफ्रेंड नज़र आई। लेकिन वो उससे काफ़ी दूरी पर दिखाई दे रही थी, जिस वजह से दीपक चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। मगर जब वो हाईवे से थोड़ा आगे की ओर पहुंचा ही था, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दीपक ने देखा कि अब वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, दूर दूर तक किसी परिंदे का भी नामो निशान तक नहीं था। उसके तो होश ही उड़ गए थे। और फिर वह अपने कांपते हाथों के साथ जब वापस पीछे मुड़ा, तो उसे चौराहे के बीचों बीच एक औरत नजर आई, जिसके बाल एकदम से खुले हुए थे और उसका पूरा का पूरा शरीर काफ़ी खुकान लग रहा था। उस महिला ने अपने पूरे शरीर पर सिर्फ कुछ गिने चुने कपड़े ही पहन रखे थे, बाकी की वो नग्न अवस्था में थी और साथ ही वो दिखने में काफ़ी अलग थी। दीपक तुरंत ही चिल्लाते हुए वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। लेकिन जब वह वापस पीछे मुड़ा, तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो भागता हुआ एक दुकान के पास पहुँच गया और जब तक मुकेश के पास पहुँच पाता कि वह उसी दुकान के पास बैठा रहा। मुकेश को दीपक की बात काफ़ी काल्पनिक लगी, क्योंकि बचपन से ही मुकेश को इन चीज़ों में कुछ खास विश्वास नहीं था। उसने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया और दीपक को अपने साथ लेकर वो घर की ओर चल पड़ा। अब वो दोनों उस रास्ते से गुजर रहे थे जिसको भूतों का अविश्वसनीय अड्डा भी कहा जाता था। रात के करीब 12 बज चुके थे और रास्ता पूरे तरीके से सन्नाटे में डूब चुका था। आज की यह मनुष्य रात ठंड से अपना कहर बरपा रही थी। बाइक को ड्राइव करना भी अब असंभव लग रहा था, मगर अब उन दोनों को काफ़ी कम दूरी तय करनी थी। फिर मुकेश के हाथों पर अचानक ही कुछ गीला गीला सा लगने लगा। उसने अपने हाथों की ओर देखा तो उसने पाया कि उसके हाथ इस वक्त खून से सने हुए थे। उसकी धड़कनों ने एकदम से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। उसने बाइक को साइड में लगाया और नीचे उतरकर अपने हाथ को ठीक से देखने लगा।
लेकिन ये क्या, अब उसके हाथों पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे कुछ देर पहले दिखाई दिया था। मुकेश तो कुछ ही पल के लिए बहुत चक्का रह गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने दीपक को ड्राइव करने को कहा और खुद पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन मुकेश इस बात से अनजान था कि यह सिर्फ तूफान के पहले का संकेत है। तभी उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस किया, जो काफ़ी गर्म हाथ था। मुकेश ना चाहते हुए भी धीमे धीमे अपने पीछे की ओर पलटा तो उसने पाया कि एक कटा हुआ हाथ उसके कंधे पर गिरा हुआ था। मुकेश की हालत बद से बदतर होने लगी। वो भी खौफ के आतंक में बहसा गया। उसने हाँफते उस हाथ को चलते हुए बाइक से नीचे फेंक दिया और दीपक को भी सारी बात बताई। दीपक काफ़ी पहले से ही उस काली ताकत से टकरा चुका था, जिस वजह से वो जान चुका था कि आज उनका बचना काफ़ी मुश्किल होगा। तभी दीपक ने बाइक की स्पीड को एकदम से बढ़ा दिया और बाइक अब फुल स्पीड के साथ गांव की तरफ दौड़ने लगी। ठंड के मारे भले ही दोनों की हालत खराब बन चुकी थी, मगर वो अब तक सही सलामत गांव तक पहुंच गए। लेकिन आज वो उस काली टैंक से बचकर निकल गए। मगर क्या ये सब यहीं तक सीमित था? क्या अब सब कुछ एकदम सही होने वाला है? अब इस बात से दोनों ही दोस्त अनजान थे, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो काली शक्ति बार बार उनका पीछा क्यों कर रही है और वो थी कौन। उस रात पता नहीं क्यों, लेकिन मुकेश और दीपक अपनी जान बचाने में सक्षम रहे, मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। दोस्तों, उस दिन मुकेश काफ़ी लेट होने के बाद अपने घर पर लौटा था। वह दीपक के साथ अपने घर वालों से बिना बात किए अपने कमरे में चला गया। रात के लगभग 1 बज रहे थे। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा हुआ था। उस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में मुकेश अपनी कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था कि अचानक उसे जोर की ठंड लगने लगी। कंबल ओढ़ने के बावजूद उसके दांत आपस में टकरा रहे थे। वो इस वक्त एक गहरी नींद में मग्न था, जिस वजह से उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह एक पल के लिए भी उठकर चारों तरफ के माहौल को देख सके। लेकिन ठंड ने उसे मजबूर कर दिया था और जैसे जैसे रात कटी वैसे वैसे मुकेश और दीपक को राहत की सांस मिली। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे और अब धीरे धीरे गांव के अंदर शोर शराबा शुरू हो गया। मुकेश एक बार अपनी जॉब हेतु फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। सीधा साधा लड़का मुकेश आज नहीं जानता था कि आज उसका सामना दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत से होने वाला है। खैर, जैसे तैसे दिन कटा और एक बार फिर वक्त हुआ भूत के राज का। और आज वैसे भी शनिवार का दिन था, जो काली शक्तियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। उस दिन मुकेश जल्दी जल्दी से अपने घर जाने की तैयारी में था, लेकिन जब इंसान जल्दबाजी करता है तो उसे मुसीबतों की परछाई से लड़ना पड़ता है। इस समय मुकेश सब दूध बेचकर वापस घर की तरफ रवाना होने वाला था, लेकिन बीच रास्ते में उसकी बाइक का महत्वपूर्ण हिस्सा चैन सॉकेट एकदम से टूट गया, जिस वजह से बाइक आगे बढ़ ही नहीं पाई। मुकेश मुसीबतों से लड़ता हुआ किसी मैकेनिक को कॉल करने की अब कोशिश करने लगा। उस वक्त मुकेश के साथ दीपक भी था, पर वो दोनों कल हुई घटना को सोच सोचकर परेशान और हताश होने लगे, क्योंकि अब उन्हें अंदर ही अंदर दहशत का सामना करना पड़ रहा था। शायद उस वक्त रात के लगभग 9 बजे थे। अभी भी इतना समय नहीं हुआ था जितना कि पिछली रात मुकेश के साथ उस घटना के वक्त हुआ था। मुकेश को लगा कि अब शायद उसे खुद ही मैकेनिक के पास जाना होगा, तो वह बाइक को धक्का मारते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा और वहाँ से निकलने लगा। रास्ता एकदम सपाट था। चैन सॉकेट लगभग टूट चुका था और यहाँ से उस मैकेनिक की दूरी करीब 2 किलोमीटर की थी, जो उन्हें पूरी करनी थी। मुकेश अपनी बाइक के साथ आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उनकी नज़र उस चौराहे पर पड़ी जिस जगह पर उसने कल दीपक को देखा था। मगर इस बार जब मुकेश ने चौराहे की तरफ देखा तो उसकी सांसें उखड़ने लगी, क्योंकि अब की बार उसने देखा कि एक कटी हुई मुंडी उस चौराहे के बीचों बीच पड़ी हुई थी। मुकेश की तो पहले ही फटी पड़ी थी, और जब उस मुंडी ने अपनी आंखें खोली और मुकेश की तरफ मंद मुस्कुराहट देने लगी, तो उस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में भी मुकेश का पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। अब उसे समझ ही नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह तो बिना कुछ सोचे समझे बाइक का स्टैंड लगाने लगा और फिर वहाँ से भागने की फिराक में था।
लेकिन वो एक ऐसे इलाके में निवास करता था जहाँ से चोरियाँ काफ़ी ज़्यादा होती थी, जिस कारण उसे भी डर था कि कहीं चोर की औलाद बाइक पर अपना हाथ ना मार बैठे। और मुकेश अपनी बाइक के साथ साथ सामने की ओर सड़क की तरफ ही चल दिया। वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन जब उसने दीपक पर अपनी निगाहें डाली तो उसने देखा कि दीपक आज पूरे दिन से एकदम खामोश था। दीपक आज पूरे दिन से मुकेश के साथ ही था। आज वह अपने घर पर भी नहीं गया। मुकेश ने दीपक से पूछना तो चाहा, मगर बाद में उसने नज़रअंदाज कर दिया। अब रात लगातार घनी होती जा रही थी। चारों तरफ बिखरा हुआ ये सन्नाटा आने वाले कुछ भयानक चीज का संकेत दे रहा था। मगर मुकेश एक बार फिर किसी काली ताकत के साए से डरा हुआ था। और तभी अचानक से मुकेश की बाइक को पीछे से किसी ने पकड़ लिया। और जब मुकेश अपने पीछे पलटा तो ये तो वही औरत थी जो कल भी बाधा उत्पन्न बनकर मुकेश पर मंडरा रही थी। अब उसका वो खूंखार शरीर मुकेश को नोचने ही वाला था कि दीपक अचानक ही बीच में आ पहुंचा। और अब दीपक का आकार एकदम से बढ़ने लगा। ये देखकर मुकेश को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। दीपक ने मुकेश को जल्द से जल्द वहां से भागने का इशारा किया और मुकेश बाइक को घसीटते हुए तुरंत ही वहां से भागने लगा। जब मुकेश ने उस कटी हुई मुंडी की ओर नजर डाली तो उसने पाया कि वह मुंडी किसी और की नहीं बल्कि दीपक की ही थी, यानी कि दीपक की डेथ हो चुकी थी। पर मुकेश बहते आंसू के साथ वहां से भागता रहा और फिर वो मैकेनिक के पास भी पहुंच गया। फिर उसने उस मैकेनिक को भी पूरी बात बताई तो उस मैकेनिक ने बताया कि आज सुबह यहाँ से एक लड़की की लाश मिली थी जिसे सही सलामत उसके गांव तक पहुंचा दिया गया। और फिर उस मैकेनिक ने यह भी कहा कि आजकल इस चौराहे पर एक खूबसूरत डैन घूमती है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। अपने दोस्त को खोने के बाद मुकेश ने इस काम को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों आज भी मुकेश को ऐसा लगता है कि मानो दीपक उसके आसपास मंडराता रहता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।